प्रिय दर्शकों, आप सभी को हमारे इस चैनल हर हर महादेव पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं हमेशा ही प्रयासरत रहता हूँ कि आप सभी तक सही और सटीक उत्तर आप लोगों तक पहुँचाएं, ताकि आप सब सही रूप से उनका निर्वहन कर सफल जीवन जीने का, वैदिक सनातन धर्म का प्रतिपालन करते हुए सुखी जीवन जीने का आनंद उठा सकें। प्रिय श्रोताओं, आज का विषय हमने छठी पर्व से लिया है। पहले तो इस पर्व की शुरुआत कुछ राज्यों तक ही सीमित था, परंतु अब ऐसा देखा जा रहा है कि ये त्योहार सिर्फ भारत ही में नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में मनाया जाने लगा है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि ऐसा कार्य क्या है उस पर्व में जो सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाए जाने लगा। इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, छठी मैया की असीम कृपा जो भक्तों को सीधा मिलता है। प्रिय मित्रों, यह एक ऐसा त्योहार है जो इस व्रत को पवित्रता व श्रद्धा के साथ करता है, उसे छठी मैया निश्चय ही फल प्रदान करती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यही वजह है कि यह त्योहार कठिन पर्व सिर्फ पर्व न रहकर छठी महापर्व के रूप में प्रसिद्ध है। यह पर्व 4 दिनों का पर्व है मित्रों। इस पर्व के दौरान काफी संयम और साफ सफाई पर ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि तक चलता है। इस दौरान व्रती पूर्ण रूपेण स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए इस व्रत का प्रतिपालन करते हैं। व्रत के पहला दिन यानी चतुर्थी तिथि को नहाए खाए के रूप में रखती है। इस दिन व्रती स्नान पूजा से निवृत्त सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया को भी आवाहन करती है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है। इस दिन सात्विक भोजन करती है। कद्दू का सब्जी, चने का दाल खाने में प्रयोग करती है। दूसरे दिन खरना के रूप में मनाते हैं। यह कठिन व्रत में पानी भी नहीं पीते हैं और शाम के समय स्नान पूजा सूर्य को अर्घ्य देकर गुड़ में चावल पकाकर फल मिठाई का भोग छठी मैया को लगाकर खुद खाना खाती है। तीसरे दिन सुबह से ही पुआ, पकवान, ठकुआ, भुसबा जो आटे गुड़ से बना होता है, फल फूल, ईख, मिठाई, नारियल, पूजन सारे सामग्री को एकत्रित कर एक टोकरी में बांस के बने सूप में सजाकर शाम के समय किसी नदी तालाब के पास ले जाते हैं और पूजन स्थल पर सूर्य भगवान का आराधना करते हुए, छठी मैया का भी आराधना करते हुए नदी व तालाब के जल में प्रवेश करती है और जब तक सूर्य भगवान का अस्त नहीं हो जाता तब तक जल में ही रहती है। फिर डूबते सूर्य को अर्घ्य प्रदान करती है। चौथे दिन पूर्व की तरह ही अति सुबह यानी 4-5 बजे सुबह में ही जल में पुनः प्रवेश कर सूर्य उगने का इंतजार करती है। जब सूर्य उदय हो जाता है तो उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर वो व्रती सूर्य अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का
समापन करती है। दूध लेकर व अंकुरी खाकर। इस तरह इस व्रत का प्रतिचलन आज ही नहीं, हजारों साल पूर्व से चला आ रहा है। कहते हैं इस व्रत को करने से धन धान्य पुत्र की प्राप्ति होती है। जैसा कि एक छोटा सा कथा है। एक राजा था जिनका नाम प्रियव्रत था तथा उसकी पत्नी का नाम मालिनी। उसे शादी किया हुआ कई साल हो गए, परंतु कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। बहुत दुखी थी। फिर उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में आहुति के लिए खीर बनी थी। वह खीर आहुति के पश्चात मालिनी को मिला, जिससे मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने के पश्चात एक शिशु को जन्म दी, परंतु वह शिशु मृत निकला। राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हो गया और अपना जीवन लीला समाप्त करने के लिए उद्यत हो उठा। उसी समय मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा को रोक लिए और उन्हें सलाह दिया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को विधि विधान के साथ इस व्रत को करो, आपको निश्चय ही पुत्र प्राप्ति का सुख मिलेगा। इस तरह राजा और रानी इस व्रत को किया और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। दूसरा भी एक छोटा सा कथा है। देव असुर संग्राम में असुर ने देवों को परास्त कर उनकी राजपाट छीन ली। यह देख कश्यप ऋषि की व उसकी पत्नी को जिसका नाम अदिति था, को अति दुख हुआ कि कोई ऐसा योद्धा नहीं जो असुरों को हरा सके। फिर उसने अपने वीर पुत्र प्राप्ति के लिए छठी व्रत किया, सूर्य को अर्घ्य दिया। फलतः उसे अति बलशाली त्रिदेव रूप आदित्य भगवान के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ और वह पुत्र असुरों को सर्वनाश किया। एक छोटा सा कथा महाभारत काल का भी है। जब पांडव जुआ में सारा राजपाट हार गया, द्रौपदी बहुत निराश व बेबस हो गई, तो प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यही षष्ठी का व्रत करने को कहा और सूर्य अर्घ्य देने को कहा। इस व्रत को करने से पांडवों को पुनः राजपाट वापस मिल गया। दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।